अनदर वीडियो ऑफ लव विद एडी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि आज का टाइटल है हमारा कि अच्छा गाना है तो सीखना क्यों ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होंगी जिन्होंने म्यूज़िक को आइडेंटिफाइड कर लिया है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि ये चीज़ ऐसी है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा करते रहना चाहता हूँ। तो वो इनके लिए है। और जो म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हैं वो तो जानते ही है कि सीखना क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे तो आप भी वो इन शख्स होंगे जो हम हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप पढ़ाई कर रहे हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो हमें जॉब में पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो जो जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती है वो हम करते हैं, राइट। लेकिन एक अलग चीज़ होती है जब भी हम अपने टाइम में होते हैं, जिसको हम मी टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जिनको म्यूज़िक सुनना पसंद है, गाना पसंद है, जिनको कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो बजाना पसंद है। तो हम वो लोग हैं जो एक हमें एक चीज़ है जो एक हैप्पीनेस देती है। तो वही जान सकते हैं कि अगर हमें उस चीज़ में उसको कंटिन्यूअसली एक लेवल पे लेके जाना है तो सीखना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गॉड गिफ्टेड और एक होते हैं हार्ड वर्क करने वाले। तो अब सब लोग तो गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकते ना। हर किसी को अपना अपना म्यूज़िक का सेंस होता है। आई पर्सनली बिलीव इन दैट। लेकिन अब जो मिला है वो मिला है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें इस जर्नी में आगे बढ़ना है, म्यूज़िक बहुत बड़ी जर्नी होती है ये। इट्स नॉट क्या बोलेंगे, इजी नहीं होता है ये जर्नी में इस जर्नी को परस्यू करना। लोग कहते हैं कि पैशन ढूंढो, पैशन ढूंढो, पैशन ढूंढो। और जब हमें अपना पैशन मिल जाता है तो क्या सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है? अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है? नहीं, उसके बाद तो रियल जर्नी स्टार्ट होती है। तो म्यूज़िक बहुत बड़ा सफ़र होता है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े नाम जो म्यूज़िक में हुए हैं, सोनू निगम सर हैं आज के जनरेशन में, हमारी जनरेशन जो मोस्ट ऑफ वेल नोन है उनके लिए सोनू निगम सर हैं, अरिजीत सर है, उसके बाद आतिफ असलम, उसके बाद श्रेया घोषाल मैम, बहुत सारे ग्रेट जो सिंगर्स हैं, ठीक है। ये तो कुछ ही सिंगर्स के मैंने नाम लिए हैं। तो इनको बाकी सिंगरों से क्या है जो अलग करता है, हमें इतना सुकून दे पाती है? क्योंकि उनका रियाज, उनकी प्रैक्टिस, उन्होंने जो सीखा है वो। देखिए, गाना मतलब इट्स नॉट ओनली सिंगिंग अ लिरिक्स के बियॉन्ड भी गाना होता है। और वो गाना हमें तब पता चलता है जब हम कहीं पे जाके सीखते हैं, क्लासेस लगाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लास क्यों ज़रूरी है। वाई डू वी नीड अ गुरु टू परस्यू म्यूज़िक? अगर आपको म्यूज़िक करना है तो हमें एक गुरु की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इस विद्या को करत की विद्या कहते हैं। जितना आप करेंगे उतना आप इसमें इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, आप कहीं पे जाएंगे, अब आपका जो म्यूज़िक आज होगा अगर आपने सीखा नहीं होगा तो वो एक लेवल पे आके रुक चुका है ना। और उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपका जितना सेंस है जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, आप उतना ही गाएंगे, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको उस सेंस को, जो भी आपको मिला है, और आपको आगे इस चीज़ को लेके जाना है, तो उसके लिए आपको म्यूज़िक सीखना पड़ेगा। देयर आर
2 टाइप्स ऑफ अगेन क्लासेस, लाइट म्यूज़िक सीखे या क्लासिकल म्यूज़िक सीखे, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ इतना बात करेंगे हम कि हमें सीखना क्यों ज़रूरी है ना। तो अगर आपको उस जो भी आपको सेंस मिला है उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपको आपकी लिमिटेशंस पता चलेगी कि आपका रेंज क्या है, आप सच में ये चीज़ में आप एज अ करियर देख पाते हैं या नहीं। क्योंकि आप वैलिडेशंस, आपको 2 तरह के वैलिडेशंस मिलते हैं, एक आपके फ्रेंड सर्कल्स रिलेटिव्स में, या फिर जहाँ पे भी आप जो भी आपकी सराउंडिंग होगी वहाँ पे कि भाई बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छी है आवाज़ तुम्हारी, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करते तो वो वाला वैलिडेशन। और दूसरा वैलिडेशन होता है जब आप उस चीज़ को परस्यू करते हैं, जब आप उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, है ना। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो कि जिस पर हम बहुत बार चले हैं, हमको स्टेप बाय स्टेप पता है कि इस लेन के बाद यहाँ पे राइट लेना है, इस लेन के बाद यहाँ पे लेफ़्ट लेना है। हम इतनी बार गुजर चुके हैं उस रास्ते से कि वो हमें पूरा याद हो चुका है, अभी हमें उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि हमें पता है कि हम चल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कौन सा मोड़ आएगा, कहाँ पे कौन सा टर्न लेना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, बराबर, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। तो उस रास्ते पे जब आप चलेंगे ना तो आपको पॉइंट पे डर लगेगा कि कहीं मैं भटक ना जाऊँ, मुझे जाना कहीं और है और मैं कहीं और ना चला जाऊँ। ये डर क्यों है? क्योंकि आप उस रास्ते को जानते नहीं हैं। सिंपल है, सेम म्यूज़िक में है। अगर आप इमेजिन करिए कि आप सीखे हुए हैं, आपको सुर की नॉलेज है, आपको वो 12 नोट्स पता है, उनकी एक्यूरेट जगह पता है, तो आप जब गाना गाएंगे तो वो दिखेगा ना गाने में, वो आपकी कोशिश दिखेंगी ना, क्योंकि आप सीखे हुए हैं। और अगर आपने सीखा हुआ नहीं है तो आप उतना ही गाएंगे जितना आपको पता है, राइट। कहते हैं कि जितना हमको पता होता है म्यूज़िक, उससे हम कुछ % ही गा पाते हैं। तो इमेजिन करिए अगर आपने सीखा ही नहीं तो आप कितना गाते होंगे, है ना। तो सही गाने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अब टू फाइंड अ गुरु, इट्स ऑल्सो द अनदर जर्नी। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं कि सही गुरु मिलना भी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है अपने आप में। तो उसके लिए अभी आप तो यही ट्राई कर सकते हैं कि जितने भी क्लासेस आपके एरिया में अवेलेबल है वहाँ पे जाइए, सीखिए थोड़ा। और पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। शुरू में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, वहाँ पे जाइए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए कि उस कंटिन्यूस पीरियड तक आप उस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एकदम से आपको नहीं पता चलेगा क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, राइट। तो थोड़ा टाइम दीजिए, एक्सप्लोर करिए। और मुझे पता है कि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे तो अपने आप आपको एक सही क्लास मिलेगा, सही गुरु मिलेंगे, जिसके थ्रू आपकी जर्नी जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। सो ये जर्नी है। अब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की है 3 साल पहले। मैंने डिसाइड किया था कि मैं म्यूज़िक करूँगा, और कम्प्लीटली मैंने मैंने जॉब क्विट नहीं किया, मैं जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ मैं म्यूज़िक भी परस्यू करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी लर्निंग्स है मैं वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो भी आइडिया आई होंगी कि क्यों सीखना ज़रूरी है। आप अगर मुझ पे यकीन नहीं होता है तो आप बड़े बड़े सिंगर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं, लता जी के देख सकते हैं, आशा जी के देख सकते हैं, अरिजीत सर का देख सकते हैं, सोनू निगम सर का देख सकते हैं। उनके कोई भी आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उन्होंने अगर सीखने का जिक्र ना किया हो तो आप मुझे बताना। आपको ऐसा वीडियो ज़रूर मिलेगा जहाँ पर जब उनको कोई पूछा जाता है कि आप कैसे इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो उनका एक ही है कि सीखना बहुत ज़रूरी है। और
उनके भी जर्नी में उन्होंने सीखा है, तब जाके वो इतना बड़ा नाम कर पाए। तो आप भी हमें इतने लेवल तक ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो अपनी अपनी जर्नी है। अगर आपके डेस्टिनी होगी तो आप भी वहाँ तक जाएंगे। मैं एक्चुअली बोल नहीं सकते, अपन कोशिश करना अपना काम है, चाहे फिर कोई भी फील्ड हो। वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे उस लेवल तक, वो तो ऊपर वाला डिसाइड करेंगे, आपकी मेहनत डिसाइड करेंगे। तो वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, उस पर अपन नहीं जाना है। सबसे पहले तो हमें अपने सीखने पे फोकस करना है जितना हो सके, और उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखना है। सो आई होप कि आपको कुछ तो भी इंसाइट मिली होंगी इस वीडियो से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।